तो लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने सिर्फ 11.1 एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले किए और देन उसके कुछ क्वेश्चंस। बहुत इजी हमने स्टार्ट किया इस चैप्टर को, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स थे जो हम फैक्टर पढ़ के आ चुके हैं, उसी के कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिले और हमारा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का एक रिवीजन टाइप भी हुआ। बिल्कुल 11.2 एक्सरसाइज भी ना कुछ ऐसे सी है। देखो जो 10th चैप्टर था ना वो पूरा वेक्टर पे बेस्ड था और उसी वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर आए हैं यहाँ पर लाइंस में। इस चैप्टर के अंदर 3D ज्योमेट्री पढ़नी है सिर्फ लाइंस के लिए, ठीक है। तो 11.2 एक्सरसाइज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर जाती है, जिसमें ये कुछ हमारे फॉर्मूलाज हैं जो हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं 11.2 एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमारे इस्तेमाल होने वाले हैं पहले उन्हें देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज लाइन पर बेस्ड है, स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, तो देखिए कि अगर कोई पॉइंट है लाइन का, यानी कि x1 y1 z1 और उस लाइन के drs है हमारे a b c, तो कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होती है। आपको क्वेश्चन के अंदर कार्टेशियन इक्वेशन बनानी होगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है हमारा x माइनस x1 अपॉन a। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, जहां पर आपके x1 y1 z1 पॉइंट ऑन अ लाइन है और a b c उसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज होंगे। अब इसी की अगर हमें वेक्टर इक्वेशन बनानी हो, यानी कि हमें इसी स्ट्रेट लाइन की अगर वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें दो तरीके के वेक्टर्स चाहिए होते हैं। एक होता है हमारा पोजीशन वेक्टर, एक होता है हमारा डायरेक्शन वेक्टर। तो अगर सपोज करिए कि कोई पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन a1, आपका ये एक पोजीशन वेक्टर है a1 और आपका एक डायरेक्शन वेक्टर है m, एंड इट मे बी पैरेलल टू द लाइन और अलोंग द लाइन। ये आपके उस लाइन के पैरेलल भी हो सकता है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या कहलाती है, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा m वेक्टर, जहां पर हमेशा ध्यान रखना ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर है। अगर आपको drs यूज करने हैं तो इस डायरेक्शन वेक्टर के ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि जो आपका a वेक्टर है वो एक पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर के ना सिर्फ पॉइंट्स होते हैं आपके पास, वो आपको डायरेक्टली drs नहीं प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन वेक्टर ही आपको drs प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि आपको भी ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने होंगे जिससे वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बनाना, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन बनाना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगी, तो भाई कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए मुझे x1 y1 z1 चाहिए। तो x1 y1 z1 आपको a वेक्टर देगा, क्योंकि एक पोजीशन वेक्टर ही आपको पॉइंट्स देता है लाइन के ऊपर, लेकिन जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपको drs देता है। तो ये जो a b c आप बनाएंगे वो इस डायरेक्शन वेक्टर से बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तो याद होगा, cos थीटा, a डॉट b अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस हैं, तो यहाँ पर दो लाइंस है, तो देखो लाइंस के लिए हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, लाइकवाइज a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये a1 b1 c1 है क्या, ये drs हैं ऑफ द फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 है drs ऑफ द सेकेंड लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 जीरो के बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये जीरो हो गया, जीरो अपॉन कुछ भी हो, आंसर जीरो आएगा ना। तो cos थीटा जीरो किस पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो अगर आपके दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो आपके ऊपर वाले का जो भी आपका आंसर है वो क्या आएगा, जीरो। a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 का आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके drs और drs या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके drs या तो सेम होते हैं या फिर प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और टॉपिक पढ़ना होगा इसके अंदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना होगा बिटवीन टू लाइंस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आपको दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो पहला तो फॉर्मूला है आपका b1 क्रॉस b2। देखो वेक्टर के सारे टॉपिक रिवाइज हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सब है यहाँ पे। b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, इन दोनों से बनने वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको। उसके बाद b1 क्रॉस b2 आपने जो भी वेक्टर यहाँ बनाया होगा उसका मैग्नीट्यूड। और देखो क्योंकि ये डिस्टेंस है
तो ये मोड में है, यानी कि आंसर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर आपकी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, भाई देखो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो क्या इनके बीच में कोई डिस्टेंस है? तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे केस में क्या आता है? 0। दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो पैरेलल लाइंस में ना जो आपका बी वेक्टर होता है वो सेम होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दो पैरेलल लाइंस के डी सेम होते हैं। तो जब यहाँ पे वो बी वेक्टर ही सेम हो गया है तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली क्या करते हो, a2 माइनस a1 से वेक्टर मिलेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं हम बी वेक्टर के साथ, तो नीचे भी फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे जो हमें अभी 11.2 एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं। जो एक आध एक्स्ट्रा बात होगी वो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते करते ही देख लेंगे, ठीक है।